कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। तुर्की के सब्र का पैमाना बिल आखिर लबरेज हो गया। पूरी दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अमेरिका से बड़ी गलती सरजद हो गई। तुर्की ने अमेरिका को ऐसा सबक सिखाने का फैसला कर लिया कि जो बाइडेन की परेशानियां बढ़ गईं। ट्रंप ने जाते जाते अमेरिका की लंका ऐसे ढा दी कि अब अमेरिका की तबाही उसका मुकद्दर बनने वाली है। किस तरह तुर्की अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहा है, वो क्या बड़ी गलती थी जिसने अमेरिका को दुनिया भर में मुश्किल तरीन दौर में दाखिल कर दिया। किस तरह तैयब उर्दगान उम्मत मुस्लिमा के नए लीडर बनकर उभरे हैं, जिसने रोमन एम्पायर के बाद सबसे मजबूत तरीन एम्पायर यानी अमेरिका को ललकार दिया। क्या ये खिलाफत उस्मानिया के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की से पंगा लेकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुर्की इस वक्त दुनिया की सुपर पावर को ललकारने वाला जनूबी कोरिया के बाद बड़ा मुल्क है। साबिक अमेरिकी सदर ने जहां इसराइल और अरबों को मिलाकर इसराइल की पूरे अरब खित्ते में इजारादारी कायम करने की कोशिश की, वो किसी हद तक नाकाम हो चुकी है। इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह तुर्की है, जिसको छेड़ा गया और उसने उसके जवाब में बेहतरीन जवाब दिया। हालांकि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने पाकिस्तान या दीगर कई ममालिक से हैं, लेकिन अमेरिका से टक्कर लेने में दोनों एक ही पेज पर हैं। नए अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब और यमन के मामले में सऊदी अरब को इस मसले को हल करने का कहा और साथ ही इसकी इखलाकी मदद का भी कह दिया, जिसका गुस्सा ईरान को है। ईरानी जोरी मुआहदे और पाबंदियों ने भी अमेरिका ईरान में एक तनाव पैदा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नए सदर जो बाइडेन के सऊदी अरब के हक में बयान ने तुर्की को एक बार फिर से चौकन्ना कर दिया। जमाल खशोगी के कत्ल को वलीअहद पर डालने वाले तैयब उर्दगान को जैसे ही लगा कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन से ताल्लुकात इस्तवार करने लगा है, तो तुर्की के सदर ने अमेरिका पर नया इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका को एक बार फिर परेशानी से दोचार कर दिया है। दोस्तों, तुर्की का मकसद ये है कि जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान को करार देकर उसको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। लेकिन जो बाइडेन के मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताल्लुकात की खबर के बाद तैयब उर्दगान ने नया पत्ता भी खेल दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर तुर्की ने मुल्क में नाकाम फौजी बगावत का इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद कर दिया। तैयब उर्दगान ने यह पत्ता इसलिए खेला कि मोहम्मद बिन सलमान को इसमें नामजद किया जाए। तैयब उर्दगान ने कहा कि मुल्क में 2016 में होने वाली नाकाम फौजी बगावत में अमेरिका, सऊदी अरब मुलव्वस हैं, जबकि इससे कबल तुर्की ने इस वाक़े का इल्ज़ाम सदर उर्दगान के साबिक साथी और अमेरिका में मुकीम फतहुल्लाह गुलन पर भी आयद किया था। तुर्की का कहना था कि नाकाम फौजी बगावत के पीछे उर्दगान के साबिक साथी फतहुल्लाह गुलन और उनकी तंजीम फतहुल्लाह गुलन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुलव्वस है। इस काम के लिए फतहुल्लाह गुलन को अमेरिका और सऊदी अरब से अच्छी खासी मदद मिलती रही है। तुर्की में फौजी बगावत का मंसूबा अमेरिका ने बनाया, जिस पर फतहुल्लाह गुलन के नेटवर्क ने अमल किया और यूरोप इस बारे में बहुत सरगर्म था। तैयब उर्दगान का कहना है कि हमें मालूम है कि कौन कौन इसमें शामिल था। तुर्की के सदर का कहना है कि अमेरिका और मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की में बगावत पर उकसाने वालों की हमायत करना और मदद करना अमेरिका और नेटो के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी होने के स्टेटस के मुनाफी है। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, क्योंकि उर्दगान जानता है कि अमेरिका और इसराइल को खुला मैदान दे दिया तो ये यकीनी तौर पर हम मुसलमान ममालिक पर चढ़ाई किए रखेंगे। इसराइल और अमेरिका पर प्रेशर को कायम दायम रखने के लिए तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास की क़यादत से अहम मुलाकातें दोबारा शुरू कर दी हैं, जिस पर अमेरिकी इंतज़ामिया इंतहाई गुस्से में है। अमेरिकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका को सदर उर्दगान की जानिब से हमास के 2 रहनुमाओं की मेज़बानी करने पर शदीद एतराज़ है। इस तरह के राब्ते तुर्की को तनहा और दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों को मुतासिर कर सकते हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि सदर तैयब उर्दगान हमास से राब्ते में हैं और इस बार पहली मुलाकात 1 फरवरी को मंसरे आम पर आई थी। वाज़ेह है कि हमास को अमेरिका और यूरोप में दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और इसकी क़यादत की गिरफ्तारी पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है। सदर तैयब उर्दगान ने हमास की क़यादत के साथ मुलाकात की थी, जिसमें तंजीम के
के सरबराह इस्माइल हानिया भी मौजूद थे। बाद तुर्क ऐवान सदर की जानिब से मुलाकात की तस्वीर जारी की गई, जिसके बाद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त रद्द अमल जाहिर किया गया। यहाँ ये बात भी वाज़ह करता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन होने वाले मुआहदे के बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ इस मुआहदे पर शदीद तनकीद की थी, बल्कि इमारात से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का अंदिया भी दिया था। दोस्तों, तैयब एर्दोगान के दबंग अंदाज ने अमेरिका और इसराइल को परेशान करके रख दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से इक़्तिदार संभालने के 2 हफ्ते बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और अमेरिकी सदर के आला मशीरों के माबैन पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक तैयब एर्दोगान के चीफ खारजा पॉलिसी के मशीर इब्राहिम क्लिन और अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान ने शाम, लीबिया, मशरकी बहरा रूम, कब्रस और नागोर्नो कराबाख से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। दर हकीकत नई अमेरिकी इंतजामिया तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को धमकाना और डराना चाहती है कि वो जो हरकतें कर रहे हैं ये तुर्की के मफाद में नहीं, लेकिन शायद अमेरिकी सदर जानते नहीं कि तैयब एर्दोगान न डरने वाला है और ना ही झुकने वालों में से है। तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो तुर्की में बगावत और जमाल खशोगी कत्ल केस के इस मसले को UN कॉन्फ्रेंस में लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो मोहम्मद बिन सलमान को सजा देने के लिए कोशां भी हैं, क्योंकि जमाल खशोगी के कत्ल ने मोहम्मद बिन सलमान के भयानक चेहरे से पर्दा उठा दिया था, जिसको मुकम्मल हमायत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की थी। इतने के हालात आइंदा चंद हफ्तों में क्या होंगे, ये तैयब एर्दोगान ने अमेरिका और सऊदी अरब को ललकार दिया है। हमारे नाजरीन को मालूम होगा कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की में होने वाली नाकाम फौजी बगावत में इक़्तिदार पर कब्जे के दौरान 250 से ज़ायद शहरी हलाक हुए थे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।